एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। पानी से हम कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, सो माय फर्स्ट टॉपिक अबाउट फ्लॉट्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्लॉट्स, एंड सेकंड टॉपिक अबाउट सिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक। इन योर टेक्स्ट बुक वन स्टोरी इज देयर। स्टोरी किसकी है? आयशा की। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट योर टेक्सचुअल पार्ट अबाउट आयशा। आयशा नाम की एक लड़की है, उसके बारे में वो न्यू एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो हम उसके स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑन पेज नंबर 60, आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर। आयशा अपने डिनर के लिए क्या कर रही थी? वेट कर रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड पोटैटो सब्जी। आयशा डिनर का वेट कर रही थी और अम्मी उसके लिए क्या बनाए, अम्मी में उसकी मम्मी उसके लिए क्या बनाने वाली थी? हर फेवरेट डिश। आपके में हर किसी का अपनी अपनी फेवरेट डिश होती है। सो आयशा's फेवरेट डिश इज पूरी एंड आलू सब्जी, पोटैटो सब्जी। आयशा watched as her mother rolled out the पूरी and put in the hot oil। आयशा ने देखा अपनी मम्मी को कि मम्मा कुछ रोल कर रही है, उसको फ्लैट कर रही है पूरी के शेप में, एंड वो पूरी को कहाँ डाल रही है? हॉट ऑयल में। ओके, शी सॉ दैट द फर्स्ट द पूरी सैंक। पूरी सैंक मीन्स नीचे डूब रही है, ऑयल में क्या हो रही है? डूब रही है। देन आफ्टर बॉटम ऑफ द पैन, बॉटम यानी कि पैन के अंदर बॉटम तक चली जा रही है। As it's puffed up, the पूरी came up and starting floating on the oil। और जैसे पूरी पफ यानी कि एकदम फूल जाती है, सो पूरी वो क्या हो जाती है? फ्लड हो जाती है, ऊपर आ जाती है, फ्लड्स हो जाती है। ओके, देन आफ्टर शी नोटिस कि मामा अगेन मेक अ पूरी एंड पुट इट डीप इन द ऑयल। उसने ऑयल में उसको क्या किया? डीप किया। बट नाउ पूरी इट इज अ सैंक ऑन द बॉटम ऑफ द ऑयल। वो पूरी है ना उस ऑयल के अंदर ही रहेगी, बिकॉज इट इज नॉट पफ। वो जब फूल नहीं रही थी, ऊपर एकदम गोल होकर ऊपर नहीं आ रही थी, तो वाई? सो आयशा थिंक अबाउट इट दिस थिंग, व्हाई दिस पूरी इज नॉट टू कम अप। वो पूरी ऊपर क्यों नहीं आई? बिकॉज दिस पूरी इज नॉट अ पफ। वो एकदम फूली हुई पूरी नहीं थी, इस वजह से वो कहाँ रह गई? नीचे। एंड विच वन पूरी? इट इज अ राउंड शेप एंड इट इज पुट इन द ऑयल व्हेन हर मम्मा नॉट डीप फ्राई इन द ऑयल। जब ऑयल में उसको फ्राई कर रहे थे, विच पूरी इज पफ, सो वो धीरे धीरे पहले सैंक होता था, देन आफ्टर दिस पूरी ऑफ फ्लड ऑन द ऑयल, फ्लड ऑफ ऑयल के ऊपर उभर कर बाहर आ गई। ओके, सो देन आफ्टर आयशा took some dough and rolled it into a ball। फिर आयशा ने भी क्या किया? थोड़ा सा डव लिया, डव यानी कि आटा लिया और उसको क्या करने लगी? रोल। शी planted it and put it in the ball of water। planted it यानी कि उसको बेलकर उसको फ्लैट बना दिया, उस रोल को फ्लैट कर दिया और एक पानी के बाउल में डाल दिया। यस, Aisha to experiment with the dough. Which dough is used in a पूरी? जो पूरी में डव यूज हुआ, वही आयशा ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उसको फ्लैट किया जैसे मम्मी ने पूरियां बनाई थी। Then after she put a dough, planted dough in the water, bowl of water। उसने वाटर में डाल दिया। क्या हुआ? What's the result? So at last it sank to the bottom and stayed there। Yes, वो जो डव था, जो प्लैंटेड उसने रोल किया था, वो पानी के नीचे ही स्टे हो गया। ओके, so this experiment you also try at your home। Now here I am write 3 experiment, वो आपको घर पर ट्राई करना है and we discuss about this experiment in the online lecture। But first I show this puri, how
ऑयल में डाल के वो कैसे पफ होती है, आई शो बाय वन क्लिप। Okay students, so look at on the board. Here I write 3 different experiments which one you do at your home. Okay, and we discuss about these experiments in during online lecture. So my first experiment, Aisha put puff puri in a bowl of water. Would it sink or float? It means जो आयशा ने अपनी पूरी उसमें पानी में डाली, पफ पूरी, इट मीन्स कुक जो फ्राइड हो गई थी पूरी, उसने वो बाउल में डाली। तो सेम थिंग यू ऑल्सो डू इट, यू टेक अ पूरी एंड पुट दैट पूरी इन द वाटर। आपको बाउल लेना है, बाउल में वाटर और उसमें वो करना है, एंड यू ऑब्जर्व दिस थिंग कि दिस पूरी इज अ फ्लोट और सिंक, वो ऊपर तैरकर आती है कि अंदर डूब जाती है। ओके, नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट, पुट द प्लेट ऑफ स्टील, स्टील की आपको प्लेट लेनी है और वाटर, इट मीन्स पानी में आपको एक स्टील की प्लेट लेनी है और वो रख देनी, एंड यू ऑब्जर्व दिस थिंग, दिस स्टील प्लेट इज फ्लट और सिंक, वो फ्लट होता है कि सिंक होता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट, यू टेक अ वन प्लास्टिक कैप, प्लास्टिक बोतल कैप, आपको प्लास्टिक की बोतल का कैप लेना है यानी कि उसका ढक्कन लेना है, एंड पुट इट ऑन द वाटर, वाटर में आपको वो डाल देना है, एंड यू ऑब्जर्व कि दिस टैप मीन्स ढक्कन जो था, कैप था, वो फ्लट हो रहा है कि सिंक हो रहा है। ओके, सो दिस 3 एक्सपेरिमेंट यू हैव टू डू एट योर होम, एंड वी डिस्कस अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट इन ड्यूरिंग ऑनलाइन lecture. Okay, now on the same page, page number 60, Aisha do one or more experiment. Aisha ने एक और experiment किया. Which one? So now it is a time of evening. अभी किसका टाइम आ गया? इवनिंग का, शाम का टाइम था। Aisha went for a bath. वो बाथ लेने के लिए यानी स्नान के लिए वो गई। She had just come out and her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. आप बच्चे क्या करते हो, कभी कभी गलती हो जाती है कि जो सोप होता है वो पानी के अंदर ही रह जाता है। सो देन सेम थिंग आयशा डू, आयशा जैसे इस बात से बाहर आई बाथरूम से, सो ममा कॉल्ड हर कि आयशा अगेन यू पुट योर सोप इन द वाटर, आपने सोप कहाँ डाल दिया? वाटर में। सो ऑब्जर्व दिस थिंग कि सोप वाटर के अंदर सिंक हो गया होगा। ओके, सो टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस। आयशा गई बाथरूम में और उसने क्या किया, वो सोप निकाला और सोप केस यानी जो सोप की डब्बी होती है उसमें डाल दिया। आयशा वॉज इन हरी एंड द सोप केस फेल आउट। आयशा उसके बाद क्या थी, जल्दी में थी, तो उसने जब सोप में वो केस में वो सोप डाला, केस हाथ से गिर गया। Okay, fell out. Her hands, it started floating on water. As you can see on the picture, in the picture, कि वो जो केस था वो पानी में क्या हो रहा था, फ्लोट हो रहा था, यानी कि तैर रहा था। It is not sink. And when soap is there, तो सोप क्या हो गया, सिंक हो गया, अंदर चला गया। Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. जब केस ऊपर था फिर उसने क्या किया, सोप को बाहर निकाला और सोप को भी केस के ऊपर रख दिया। तो उसने टिल एंड तक ये ऑब्जर्व किया कि केस सोप के साथ था, वो पानी में क्या हो रहा था, फ्लोट हो रहा था। ओके, नाउ हियर वन मोर एक्सपेरिमेंट अब फॉर यू। Have you seen that some things float on water while others sink? आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कि some things are float on the water and some things are in sink, वो water के अंदर तक डूब जाए? Think about it. आप उसके बारे में सोचो and we discuss about this thing in the online lecture. Okay? So here I am ending today's video.
Today I give information about the what's the flood and what is a sink. Sink यानी कि डूब जाना and floods यानी कि तैरना. Which one things are heavy? इसके पीछे रीजन क्या है? What is the reason of flood and sink? Which things are heavy? वो पानी के ऊपर तैरती रहती है. And which things are lighter यानी कि जो हल्की होती है वो पानी के अंदर क्या हो जाती है? डूब जाती है. So students, here are ending today's video. If you have any doubt and query, so you can ask me during the online lecture. Thank you and have a nice